देखो अभी हम आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए सीखेंगे। उसके पहले कुछ कटायन अभी हम बोर्ड पर लिखे हैं जिसको याद करना। आयन से करते हैं कि पहला है हाइड्रोजन आयन जिसका सिंबल है H वैलेंसी +1। दूसरा है तुम्हारा सोडियम आयन जिसका सिंबल है Na वैलेंसी +1। तीसरा आयन है पोटेशियम आयन जिसका सिंबल है K वैलेंसी +1। और चौथा है अमोनियम आयन, इसका सिंबल है NH4 वैलेंसी 1। ये चारों का वैलेंसी 1 है, ऐसे वैलेंसी +1 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इन चारों को पहले सबसे पहले तो याद करेंगे हम कि हाइड्रोजन आयन जो होता है उसका सिंबल +H होता है, वैलेंसी +1 होता है। सोडियम आयन का सिंबल Na वैलेंसी +1। पोटेशियम का सिंबल K वैलेंसी +1। अमोनियम आयन का सिंबल NH4 वैलेंसी +1। तो ये चारों को पहले याद कर लो, उसके बाद दो वैलेंसी वाला चलते हैं। ठीक है, तो इन चारों को याद होने के बाद फिर देखो दो वैलेंसी वाला कौन कौन है। दो वैलेंसी वाला देखो ये चारों को एक साथ याद कर लो। एक है मैग्नीशियम आयन जिसका सिंबल है Mg वैलेंसी +2। एक है कैल्शियम आयन जिसका सिंबल है Ca वैलेंसी +2। एक है जिंक आयन, इसका सिंबल है Zn वैलेंसी +2। और एक है बेरियम आयन जिसका सिंबल Ba वैलेंसी +2। ठीक है, +1 वाला कौन कौन याद किए थे? एक याद किए थे हाइड्रोजन आयन, दूसरा आयन, तीसरा पोटेशियम आयन और चौथा अमोनियम आयन। +2 वाले वैलेंसी में सबसे पहले बोले कि एक याद कर लो मैग्नीशियम आयन, फिर याद कर लो कैल्शियम आयन, फिर जिंक आयन और एक चौथा बेरियम आयन। ये चारों याद कर लो। उसके बाद +3 वाले में दो याद कर लो, एक एल्युमिनियम आयन और एक क्रोमियम आयन। ठीक है, तो जरा +2 वाला और +3 वाला जल्दी से जरा याद करो चारों को। +2 वाले में पहला मैग्नीशियम आयन, दूसरा कैल्शियम आयन, तीसरा जिंक आयन और चौथा बेरियम आयन। और +3 वाले में दो एल्युमिनियम आयन और क्रोमियम आयन। ठीक है, देखिए सुनने से याद होता है, अपने खुद भी याद कर लोगे याद नहीं होगा। ठीक है, तो हम जल्दी से याद करवाते हैं। +1 वाला, +2 वाला और +3 वाला साथ में लिखेंगे दोबारा। ठीक है, याद करना। ठीक है, जरा जल्दी से नजर यहाँ रखना एकदम। हम सबसे पहले बोले कि +3 वाला वैलेंसी दो कटायन याद रखना है। एक एल्युमिनियम आयन जिसका सिंबल Al होता है और वैलेंसी +3 होता है। और एक क्रोमियम आयन होता है, इसका सिंबल Cr और वैलेंसी 3+ होता है। मतलब +3 वाला दो याद रखना है, एक एल्युमिनियम आयन और एक क्रोमियम आयन। इन दोनों का वैलेंसी +3 होता है। ठीक है, दोनों मेटल है, ऐसे भी कटायन मेटल का ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों याद कर लो +3 वाला। फिर +2 वाला हम 3 बोले। ठीक है, सबसे पहले बोले मैग्नीशियम आयन Mg वैलेंसी +2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम आयन, सिंबल Mg वैलेंसी 2+। फिर बोले कि कैल्शियम आयन, इसका सिंबल Ca वैलेंसी 2+। एक है जिंक आयन Zn वैलेंसी 2+। और एक और बेरियम आयन सिंबल Ba वैलेंसी 2+। तब +2 वाला याद हो गया। +1 वाला बोले थे हाइड्रोजन आयन H +1 लिखो या फिर सिर्फ प्लस लिख दो। फिर बोले थे सोडियम आयन Na सिंबल +1। फिर बोले पोटेशियम आयन K वैलेंसी +1 और एक अमोनियम आयन NH4 वैलेंसी +1। तुम लोग बीच में मत बोलो, इससे डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और +3 वाला एक बोले कि एल्युमिनियम आयन Al3+ और क्रोमियम Cr3+। इतना याद होने के बाद +1 वाला दो और याद कर लो। एक सिल्वर आयन जिसका सिंबल है Ag वैलेंसी याद रखना +1। और एक लिथियम आयन सिंबल Li वैलेंसी +1। ठीक है, इतना याद कर लो। ठीक है, जो बार बार रैंडमली आता है, हमेशा आता है कटायन, तो इसको तो याद होना ही चाहिए इतना। ठीक है, +1 वैलेंसी वाला हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन। दो और याद किए सिल्वर आयन और लिथियम आयन। दो वैलेंसी वाले में याद किए पहले मैग्नीशियम आयन, फिर कैल्शियम आयन, फिर जिंक आयन, फिर बेरियम आयन। और 3 वाले में दो याद किए हैं एल्युमिनियम आयन और क्रोमियम आयन। इतना जब याद हो गया तभी कुछ याद करेंगे कि कुछ कटायन जो होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कॉपर का दो वैलेंसी होता है। पहले तो याद कर लो कि कॉपर का सिंबल Cu होता है और इसका वैलेंसी +1 भी होता है, +2 भी होता है। तब +1 वाले कटायन को क्या बोलेंगे और +2 वाले को क्या बोलेंगे पहले बाद में याद करेंगे, लेकिन सबसे पहले याद ही कर लो कि कॉपर का दो वैलेंसी होगा, एक +1 एक +2। वैसे ही आयरन का याद कर लो। आयरन का वैलेंसी सिंबल Fe होता है और इसका वैलेंसी +2 और +3 दोनों होता है। कॉपर का +1 और +2 होगा, आयरन का +2 और +3 होगा।
याद कर लो। वैसे ही मरकरी जो होता है इसका वेरिएबल वैलेंसी होता है, एक +1 वैलेंसी वाला भी कटायन प्रेजेंट है और +2 वाला भी प्रेजेंट है मरकरी का। फिर है टीन जो होता है उसका +2 +4 होता है, और लेड जो होता है उसका +2 और +4 होता है। ये ऐसे कटायन है जो हमेशा देखने को मिलते हैं, इसलिए याद होना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कुछ कटायन जो होते हैं वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जैसे सबसे पहले याद करना है कॉपर का 2 वैलेंसी दिखता है, एक +1 वाला एक +2 वाला, याद कर लो। फिर बोले कि आयरन जो होता है इसका 2 वैलेंसी होता है, एक +2 का और एक +3 वाला, ये दोनों याद कर लो। फिर बोले कि मरकरी जो होता है, मरकरी जिसका सिंबल Hg होता है, मरकरी का वैलेंसी 2 दिखता है, एक +1 और एक +2, ठीक है। उसके बाद 2 याद कर लो कि टीन और लेड ऐसा होता है जिसका वैलेंसी 2 और 4 होता है, टीन का सिंबल Sn और लेड का सिंबल Pv, ठीक है। इतना वेरिएबल वैलेंसी वाला जरा याद करने के बाद कि कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, कॉपर का 2 कटायन होता है, एक +1 वाला और एक +2 वाला। +1 वाला जो कटायन होता है कॉपर का, मतलब Cu1+ वाला जो होता है आयन और Cu2+ वाला जो आयन होता है, उन दोनों का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तब पहले तो नाम बोलेंगे कॉमन नेम का मतलब बोलचाल का भाषा वाला नाम, और एक स्टैंडर्ड नेम जिसको बोलते हैं IUPAC नेम। तब इसका कॉमन नेम होता है क्यूप्रस, मतलब लास्ट में अस लगाना, OUS। देखो कम वैलेंसी जो है उसमें अस लगाना, सफिक्स यूज करना अस, और जो ज्यादा वैलेंसी है उसमें यूज करेंगे इक, ठीक है। तो क्यूप्रिक, इक लगाएंगे, कम वैलेंसी वाले में अस, ज्यादा वैलेंसी वाले में इक, ठीक है। तो एक कॉमन नेम हो गया, इसको बोलेंगे Cu1+ को क्यूप्रस और Cu2+ को क्यूप्रिक। और जो स्टैंडर्ड नेम है IUPAC नेम है, ठीक है, उसमें इसको क्यूप्रस को हम लोग बोलते हैं कॉपर1, ठीक है। तो ये नाम तो स्पष्ट याद रखना आसान है, कॉपर1 ही वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको बोलते हैं कॉपर2, ठीक है। तो इसमें समझने में दिक्कत नहीं है, मेन याद रखना क्यूप्रिक कब बोलेंगे, क्यूप्रस कब बोलेंगे। तो कम वैलेंसी वाले में अस लगाएंगे लास्ट में, और ज्यादा वैलेंसी वाले में इक लगाएंगे, ठीक है। तो ये कॉपर का हो गया कि कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, +1 और +2। +1 वैलेंसी वाले को क्यूप्रस और +2 वैलेंसी वाले को क्यूप्रिक बोलेंगे, या फिर कॉपर1 और कॉपर2 बोल देंगे, ठीक है। तो इसका तो हो गया। फिर आया आयरन। देखो आयरन का 2 वैलेंसी होता है, एक +2 वाला और एक +3 का। तब +2 वाला जो होता है इसको बोलते हैं फेरस, OUS लगाएंगे। देखो कम वाले में अस लगाते हैं, देख लो। और जो ज्यादा वैलेंसी वाला है उसमें इक लगाएंगे, फेरिक, ठीक है, इक लगाएंगे। तो Fe2+ आयन को बोलेंगे फेरस आयन, और Fe3+ को बोलेंगे फेरिक आयन, या फिर इसको IUPAC में बोलेंगे आयरन 2 देखो वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बोलेंगे आयरन 3, ऐसे रोमन में ऐसे लिख देना आयरन 3, ठीक है। तो ये दोनों तो याद हो गया कि कॉपर का वैलेंसी +1 और +2 होता है, और आयरन का +2 और +3 होता है। +2 वाले आयरन वाले आयन को क्यूप्रस फेरस बोलते हैं, और +3 वाले को फेरिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आयरन और कॉपर का याद हो गया। उसके बाद चलते हैं मरकरी पे। मरकरी वाले में क्या है, मरकरी वाला में एक है तुम्हारा Hg, मर्क्यूरस। तो मर्क्यूरस का सिंबल देते हैं Hg, नीचे 2 लगाना, ठीक है, Hg और यहाँ 2 लगाना। मर्क्यूरस का सिंबल यही देंगे, इसका वैलेंसी होगा +1, इसको बोलेंगे मर्क्यूरस। और एक है मर्क्यूरिक। तो मर्क्यूरिक देखो ज्यादा वैलेंसी वाला, मतलब 2 वैलेंसी वाला, सिंबल Hg देंगे, इसका वैलेंसी 2+। तो याद कर लो कि मर्क्यूरस का सिंबल क्या होता है, वैलेंसी कितना। अब मर्क्यूरिक किसको बोलते हैं, मरकरी का 2 वैलेंसी होता है, एक +1 और एक +2। +1 वाले मर्क्यूरस और +2 वाले में मर्क्यूरिक, और सिंबल याद कर लो। फिर वैसे ही टीन का 2 वैलेंसी होता है, +2 और +4। तो टीन का कॉमन नेम जो होता है, ठीक है, कॉमन नेम जो होता है उसको बोलते हैं स्टेनस, ठीक है, अस लगा दिए कम वाले में, और 4 ज्यादा वैलेंसी है उसमें इक लग गया, स्टेनिक। तो स्टेनस और स्टेनिक याद कर लो। या फिर IUPAC नेम होता है टीन 2 और टीन 4। और एक है प्लम्बस, लेड का +2 और +4। तो कम वैलेंसी वाले में अस लगा देना प्लम्बस, और ज्यादा वैलेंसी वाले में इक लगा देना प्लम्बिक। तो प्लम्बस और प्लम्बिक याद कर लो, ठीक है। अब इतना पूरा याद हुआ कि नहीं याद हुआ, हम अभी बारी बारी से सबसे पूछेंगे, एक दूसरे का सुनना ताकि याद हो जाए। अपने नहीं याद होगा, कितना भी रट लोगे नहीं याद होगा, दूसरे का सुन के याद हो जाएगा। जरा बताना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे,
ठीक है, लेकिन 2-3 मिनट टाइम लेंगे, ठीक है। बताना पहला फर्स्ट, पहले मेरा सुन लेना। +1 वाला वैलेंसी वाला, +1 वैलेंसी वाला एक याद किए हैं, हाइड्रोजन आयन, एक सोडियम आयन, एक पोटेशियम आयन और एक अमोनियम आयन, ये +1 का याद किए थे, याद कर लो। और एक्स्ट्रा में बताएं सिल्वर आयन और एक बताए लिथियम आयन, सबका वैलेंसी +1, देख लो अच्छे से। +1 वाला। +2 वैलेंसी वाले पहले बोले मैग्नीशियम आयन, फिर बोले कैल्शियम आयन, फिर बोले जिंक आयन और एक और बोले बेरियम आयन, इस सब का वैलेंसी +2 है, +2। अब +3 वाला वैलेंसी वाला 2 बोले, एक एल्युमिनियम आयन जिसका वैलेंसी 3+ और एक क्रोमियम आयन जिसका +3, ठीक है। तो इतना याद जब हो गया तो फिर आए थे वेरिएबल वैलेंसी वाला पे, कि कुछ आयन जो होता है एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है। उसमें सबसे पहला स्थान दिए थे कॉपर को, तो कॉपर का वैलेंसी होता है +1 और +2, कॉपर हो गया ख़त्म। चलो आयरन का वैलेंसी होता है +2 और +3, खत्म हो गया, साइड करो उसको। तीसरा आया मरकरी का सिंबल है Hg, मरकरी का वैलेंसी होता है +1 और +2, हो गया, साइड करो, ठीक है। 2 और बचा, टीन और लेड। टीन का सिंबल होता है Sn और लेड का सिंबल होता है Pb, दोनों का वैलेंसी +2 होता है और +4 होता है, ठीक है। याद हो गया। वो कटायन याद होने के बाद अब एनायन याद होना चाहिए। एनायन का मतलब निगेटिव रेडिकल, निगेटिव आयन। तो निगेटिव आयन वाले में सबसे पहले इन 5 का याद करेंगे जिसका वैलेंसी -1 याद करोगे। 1 लिखे जरूर है लेकिन उसको -1 पढ़ना, निगेटिव आयन, ठीक है। तो निगेटिव आयन में पहले हाइड्रोजन से बना है हाइड्राइड आयन। जब भी लास्ट में IDE लगा हुआ रहे, ITE लगा हुआ है, 3 चीज देखने को मिलेगा, IDE, ITE और ATE, आइड और ATE। जब भी IDE रहेगा ना तो समझना कि अकेले रहेगा। जैसे मान लो हाइड्राइड, तो समझ जाना कि हाइड्रोजन अकेले। बोलेंगे क्लोराइड, फ्लोराइड, तो क्लोरीन अकेले, फ्लोरीन अकेले। ब्रोमाइड का मतलब ब्रोमीन अकेले, ठीक है। आयोडाइड का मतलब IDE जब भी लगा हुआ रहेगा समझना वो अकेले है, ठीक है, किसी के साथ नहीं है, अकेले आइटम है, ठीक है। फ्लोराइड है मतलब फ्लोरीन है सिर्फ, हाइड्राइड है मतलब सिर्फ हाइड्रोजन है। देखो यहाँ नाइट्राइड लिखे हैं, नाइट्राइड जब भी IDE लगा हुआ रहे समझ जाना अकेले नाइट्रोजन। फाइड देखो IDE, फॉस्फाइड में भी देखो लास्ट में IDE लगा हुआ है मतलब अकेले फॉस्फोरस। और देखो IDE सल्फाइड। -1 वाला एनायन कौन कौन है? -1 वाला एनायन कौन कौन है? हाइड्राइड आयन जो हाइड्रोजन से बना, सिंबल H, वैलेंसी -1। फिर फ्लोराइड आयन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद करो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17 है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद करने का तरीका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल, बाहर, आई, आंटी, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 17 का है, उसी से बनाया, फिर कल, बाहर, आई, आंटी। तो फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन सबका वैलेंसी -1। एक हाइड्रोजन से बना हाइड्राइड आयन, ठीक है। तो याद कर लो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिर कल, बाहर, आई, ठीक है। वही आंटी, आंटी वाला स्टेन टाइम छोटा हुआ है, एक और होता है वो, ठीक है। तो याद कर लो, क्या याद किए? -1 वाला कौन कौन? एक हाइड्रोजन से बना हाइड्राइड आयन। हाइड्रोजन दोनों प्रकार का आयन बनाता है, कटायन भी। कटायन जब बनाएगा तो हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, तो H+1। जब एनायन बनाएगा तो हाइड्राइड आयन H-1, ठीक है। तो हो गया पहला हाइड्राइड आयन, हो गया याद, हाइड्राइड आयन हो गया। फिर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। एक और यहाँ नहीं लिखे हैं, छूट गया, उसको याद कर लो, हाइड्रोक्साइड आयन, लास्ट में लिख देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो सिंबल होता है OH, वैलेंसी होता है -1, ठीक है। तो इसको भी याद करना है, हाइड्रोक्साइड आयन लगा हुआ है, देखो याद कर लो, हाइड्रोक्साइड आयन। तो -1 वाला में कौन कौन है? फिर से वापिस से, एक हाइड्राइड आयन, सिंबल H, वैलेंसी -1। दूसरा है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सबका सिंबल FCl, Br, I और वैलेंसी -1। एक -1 वाला कौन है? हाइड्रोक्साइड आयन। याद हो गया। हम इन दोनों को रखे हैं, ठीक है, इसमें रखे हैं, इसमें 2 को रखे हैं, एक रखे हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ऑक्साइड का सिंबल O होता है, ऑक्सीजन से बना है, ठीक है, सिंबल वैलेंसी -2 होता है। और एक कार्बोनेट आयन, याद कर लो, कार्बोनेट बोलते हैं CO3 को। ATE लगा हुआ है मतलब सिर्फ कार्बन नहीं है,
कार्बोनेट आयन CO3 वैलेंसी -2 बोलना है, एनायन पढ़ना है। चलो वापिस से फिर से पूछते हैं, -1 वाला कौन कौन पढ़े? एक हाइड्राइड आयन, ठीक है, फिर पढ़े फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एक हाइड्रोक्साइड आयन, ये -1 था। -2 वाला 2 अभी अभी पढ़े हैं, एक ऑक्साइड आयन, एक कार्बोनेट आयन, याद कर लो, ऑक्साइड आयन और कुछ एक, इन तीनों को एक साथ याद करना है, एक ग्रुप में याद करना है, ठीक है। बना है सल्फर से, एक में लगा है IDE, देखो सफिक्स क्या यूज हुआ है, IDE, एक है ITE और एक होता है ATE सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा दिखता है SO4, देखो ये सल्फाइड में सिर्फ ID लगा हुआ है, मतलब अकेले रहेगा, सल्फाइड आयन सिंबल S वैलेंसी -2, एक है सल्फाइट आयन सिंबल SO3 और वैलेंसी -2, और एक है सल्फेट आयन सिंबल SO4 वैलेंसी -2। तीनों को एक साथ याद कर लो। एक सल्फाइड आयन ID लग गया, मतलब अकेले सिर्फ सल्फर है, सिंबल S वैलेंसी -2। एक है सल्फाइट आयन, लास्ट में ITE लगा, सिंबल SO3 वैलेंसी -2, और एक सल्फेट आयन सिंबल SO4 वैलेंसी -2। इन तीनों जब याद हो गया तो ये तीनों उसी के जैसा है जो फॉस्फोरस से बना है। एक है फॉस्फाइड आयन, देखो IDE लग गया मतलब अकेले, फिर फॉस्फाइट आयन बीच वाला है PO3 है, ये SO3 था, ठीक है। एक है फॉस्फेट आयन PO4, और सबका वैलेंसी -3, वहां सबका क्या था -2, इसका सबका -3, ठीक है। तो याद हो गया। चलो वापिस से फिर बोलते हैं, -1 वाला हाइड्राइड आयन, पहला हाइड्रोजन से बना, सिंबल H वैलेंसी -1। फिर था फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सबका वैलेंसी -1। एक था हाइड्रोक्साइड आयन सिंबल OH वैलेंसी -1, हो गया। -2 वाला 2 याद किए, एक ऑक्साइड आयन सिंबल O वैलेंसी 2-, और एक याद किए कार्बोनेट आयन CO3 वैलेंसी -2, हो गया। फिर हम बोले कि वेरिएबल एक जैसा था, कौन? सल्फर से एक फॉस्फोरस से। तो सल्फर वाला में था सल्फाइड आयन, सल्फाइट आयन और सल्फेट आयन। सल्फाइड आयन बोले थे S को सिंबल वैलेंसी -2, सल्फाइट आयन बोले थे SO3 को वैलेंसी -2, और एक था सल्फेट आयन सिंबल SO4 वैलेंसी -2। एक S है, एक SO3 है, एक SO4 है, वैलेंसी सबका -2, ठीक है। सबसे पहले कौन आया था? सल्फाइड, अकेले सल्फर, फिर था सल्फाइट SO3, एक था सल्फेट SO4। वैसे ही फॉस्फोरस है 3, कौन? फॉस्फाइड, फॉस्फाइट और फॉस्फेट, ठीक है। सिंबल उसी के जैसा था, वैलेंसी सबका -3, याद हो गया। फिर इन तीनों के जैसा देखो, ये तीनों है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? देखो यहाँ सल्फाइट में क्या था? सल्फाइट में था SO3 और फॉस्फाइट में क्या था? PO3। लेकिन यहाँ देखो नाइट्रोजन से बना एक नाइट्राइड, तो नाइट्राइड में तो अकेले नाइट्रोजन, देखो वैलेंसी -3। एक है नाइट्राइट, तो देखो नाइट्राइट में कंफ्यूज मत होना, यहाँ IT है, यहाँ भी IT है, लेकिन सल्फाइड में SO3 था, जबकि नाइट्राइट में क्या है? NO2 है, और नाइट्रेट में NO3 है, जबकि यहाँ फॉस्फेट में क्या था? PO4 और सल्फेट में PO4। तो कंफ्यूज मत होना, नाइट्राइट को NO3 और नाइट्रेट को NO4 मत पढ़ लेना, इसके जैसा नहीं है, अंतर है दोनों में। तो नाइट्रोजन में 3 एक साथ पढ़ना है, किसका? नाइट्राइड आयन, नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन। एक का सिंबल नाइट्राइट का N है, नाइट्राइट का NO2 है, और नाइट्रेट का NO3 है, इसका वैलेंसी -3, और इन दोनों का -1 है, -1 नाइट्राइट का और नाइट्रेट का, हो गया। फिर 2 याद कर लो, पर मैग्नेट आयन बार बार देखने को मिलता है, कंफ्यूज करता है, तो पर मैग्नेट आयन बोलते हैं MnO4 को, वैलेंसी -1, कंफ्यूज मत होना। और डाइक्रोमेट नाम से ही स्पष्ट है, डाई मतलब 2 होता है, इसका वैलेंसी -2, और सिंबल है Cr2O7। एक पर मैग्नेट आयन MnO4 वैलेंसी -1, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 वैलेंसी -2। एक लास्ट में हाइड्रोक्साइड आयन तो याद करवा ही दिए, ठीक है। हम मौका देते हैं 2-3 मिनट, ताकि याद कर लो जल्दी। फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अभी हम कंपाउंड लिखे हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। देखो सब में रहेगा क्या, जैसे इस कंपाउंड में ई जो रहेगा वो कटायन रहेगा, कटायन का मतलब पॉजिटिव आयन, और ई जो रहेगा वो एनायन रहेगा, एनायन। अभी हम कौन कौन कटायन और कितने एनायन पढ़े ना, हम जल्दी से यहाँ लिखते हैं, जरा देखना। कटायन में पढ़े थे हाइड्रोजन आयन H+, ठीक है। फिर पढ़े थे सोडियम आयन Na+, पोटेशियम आयन K+, अमोनियम आयन NH+, NH4+,
ठीक है, +1 वाला हो गया। फिर +2 वाला बोले थे पहला मैग्नीशियम आयन Mg2+, फिर बोले थे कैल्शियम आयन Ca2+, जिंक आयन Zn2+ और बेरियम आयन Ba2+। फिर +3 वाला बोले थे एल्युमिनियम आयन Al3+ और क्रोमियम Cr3+। क्या बोले कि वेरिएबल वैलेंसी वाला कुछ बोले थे, जैसे कॉपर का Cu1+ होता है और Cu2+ होता है, तो इसको बोलते थे क्यूपरस और इसको बोलते थे क्यूपरिक। ज्यादा वाला में ईक लगाते थे और कम वाले में अस लगाते थे, OUS। ठीक है, फिर आयरन का 2 वैलेंसी था, Fe सिंबल था Fe2+ और Fe3+। मत बोलो ना, सुनो ना सिर्फ, ठीक है, क्यों बोल रहा है। इसको बोले थे फेरस, इसको बोले थे फेरिक। ठीक है, फिर बोले थे मर्क्यूरस Hg2, यहाँ दे दिया था +1 था वैलेंसी, आइए मर्क्यूरिक Hg वैलेंसी 2+। ठीक है, ये कटायन वाला की बात बोल रहे हैं। उसके बाद 2 और 4 वैलेंसी वाला पढ़े थे लेड। लेड था एक Pb2+ और Pb4+, इसको बोलते थे प्लम्बस, इसको बोलते थे प्लम्बिक। ठीक है, एक पढ़े थे टीन में, ठीक है, इसको बोलते थे अस्टेनस, और एक था 4 वैलेंसी वाले अस्टेनिक, ये पढ़े थे कटायन में। इन आयन में कौन कौन क्या था, पहला था हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन सिर्फ H, सिंबल -1। हाइड्राइड ID जब भी लग गया समझ जाओ निगेटिव आयन है वो, हाइड्राइड आयन। फिर एक पढ़े थे हाइड्रोक्साइड आयन, OH वैलेंसी -1। और फिर बोले थे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। जैसे फ्लोराइड आयन है तो सिंबल F, फ्लोराइड आयन -1, फ्लोराइड, क्लोराइड में Cl वैलेंसी -1, ब्रोमाइड में Br वैलेंसी -1, आयोडाइड में I वैलेंसी -1। तो ये -1 वाला में इतना हम पढ़े। फिर -2 वाला में 2 बात बोले, एक बोले थे ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन O वैलेंसी 2-, एक बोले थे कार्बोनेट आयन CO3 2-। ठीक है, तो -2 वाला हो गया। फिर 3 सल्फर से बनने वाला था सल्फाइड आयन, पहला सल्फाइड ID लास्ट में लगा हुआ था। एक पढ़े थे सल्फाइट, एक पढ़े थे सल्फेट। ठीक है, तो ये तीनों का वैलेंसी -2 था, लेकिन एक का सिंबल S, एक का SO3 और एक का SO4, सबका वैलेंसी -2 याद कर लेते। इसी के जैसा था फॉस्फोरस से, फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइट आयन और फॉस्फेट आयन, बस S के जगह पे P कर लेना, वैलेंसी -3 कर लेना। और इसी के जैसा एक और नाइट्रोजन से 3 पढ़े थे, नाइट्राइड आयन, पहला नाइट्राइड आयन और दूसरा नाइट्राइट आयन और तीसरा पढ़े थे नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। तो नाइट्राइड आयन में सिर्फ N था, वैलेंसी -3। नाइट्राइट में था NO2 और इसमें था NO3 और दोनों का वैलेंसी -1। ठीक है, ये हो गया था। उसके बाद 2 हम बोले थे कि याद कर लो, एक पर मैग्नेट आयन। ठीक है, पर मैग्नेट आयन बोलते थे MnO4 को वैलेंसी -1, और एक बोले थे डाई क्रोमेट आयन जिसका सिंबल था Cr2O7। ना जब याद हो गया तो इस सारा सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब हम लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे पहला है सोडियम क्लोराइड, तभी एक बार हम डिटेल करके लिखते हैं, लेकिन इतना डिटेल हम करेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। अच्छा, सोडियम का लिखना है तो पहले ये कटायन होता है, ये एनायन होता है, समझ जाओ। तो सोडियम का सिंबल लिखना Na, सिंबल लिख दिया। सोडियम का सिंबल Na होता है और वैलेंसी +1। ठीक है, इसका +1 वैलेंसी होता है सोडियम का। और एक है क्लोराइड आयन, तो देखो ID मतलब ये निगेटिव आयन है, तो क्लोराइड का होता है सिंबल Cl और वैलेंसी होता है -1। ये तिरछा करना, तिरछा का मतलब क्या है ना, सोडियम के नीचे ये वाला वैलेंसी लिखना, -1 ना 1 लिखना, और क्लोरीन के नीचे इसका वैलेंसी लिखना। सोडियम क्लोराइड लिखना, सोडियम के नीचे क्लोरीन वाला वैलेंसी लिखना, और क्लोरीन के नीचे सोडियम वाला वैलेंसी लिखना, मतलब तिरछा करना। सोडियम के नीचे यहाँ लिखना क्लोरीन वाला वैलेंसी, और क्लोरीन के नीचे लिखना सोडियम का वैलेंसी 1। ये जनरली 1 काट देते हैं, -1 +1 सिर्फ बता रहा है कि कटायन एनायन है, वैलेंसी 1 लिखना। ठीक है, ये 1 हट गया, मतलब NaCl, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया NaCl। अब हम डायरेक्ट करेंगे सबका। यहाँ है अमोनियम आयन, अमोनियम आयन याद करो, सिंबल था NH4 वैलेंसी +1। अमोनियम आयन का था NH4 वैलेंसी +1 और क्लोराइड आयन का था Cl वैलेंसी -1। तो अमोनियम आयन लिखना, और अमोनियम आयन के नीचे वैलेंसी देंगे क्लोरीन वाला, तो क्लोरीन का वैलेंसी है 1, तो 1 जनरली लिखते नहीं है। और फिर लिख दो क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड, और क्लोराइड के नीचे लिखेंगे अमोनियम वाला वैलेंसी, तो अमोनियम का वैलेंसी होता है +1, तो 1 कट गया। तो यही हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH4Cl। इसका लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो पहले मैग्नीशियम का सिंबल लिख देते हैं Mg, लिख दिए मैग्नीशियम का सिंबल। और मैग्नीशियम का वैलेंसी जो है क्लोराइड आयन के नीचे लिखेंगे। और क्लोराइड का वैलेंसी कितना होता है, क्लोराइड का वैलेंसी होता है -1। ठीक है, तो -1 का मतलब 1 यहाँ लिख दो,
मैग्नीशियम के नीचे लिखेंगे क्लोरीन वाला वैलेंसी, और क्लोराइड आयन के नीचे लिखेंगे मैग्नीशियम का वैलेंसी। तो क्लोरीन आयन कितना होता है Cl, और मैग्नीशियम का वैलेंसी जो है क्लोरीन के नीचे आएगा, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, तो यहाँ 2। ये 1 जनरली नहीं लिखते, यही हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MgCl2। ठीक है, चलो इसका लिखना है अमोनियम क्लोराइड। तो एक है अमोनियम आयन, कटायन में है अमोनियम आयन, और देखो अमोनियम आयन का सिंबल होता है NH4। ठीक है, लिख दिए। इसका वैलेंसी नीचे लिख दो +1, लिख दिया अमोनियम आयन। ये क्लोराइड आयन, अच्छा एल्युमिनियम है, अमोनियम नहीं है। ठीक है, एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का सिंबल Al, इसका वैलेंसी +3। एल्युमिनियम का और क्रोमियम का दोनों का +3 था। ठीक है, और फिर क्या है क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड का क्या Cl, वैलेंसी -1। तिरछा करो, एल्युमिनियम के नीचे क्या लिखोगे, एल्युमिनियम के नीचे E1 लिखेंगे, और क्लोरीन के नीचे एल्युमिनियम वाला वैलेंसी लिखेंगे, मतलब कितना 3। तो यही हो गया AlCl3, यही इसका आंसर हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका लिखना है कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम का सिंबल Cl, पहले सिंबल लिख लो, और क्लोरीन का सिंबल Cl। ठीक है, क्लोराइड आयन का। एल्युमिनियम के नीचे किसका वैलेंसी, क्लोरीन वाला, तो क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है 1, और कैल्शियम का जो वैलेंसी है वो किसके नीचे, क्लोरीन के नीचे, क्लोराइड आयन के नीचे। तो कैल्शियम का वैलेंसी होता है +2। ठीक है, तो 2 इसके नीचे। ठीक है, पहले याद कर लेना, पूरा कटाइन लेना है, यही आंसर हो जाएगा CaCl2, CaCl2। इसका बेरियम क्लोराइड, तो बोलो बेरियम का सिंबल, बेरियम का सिंबल होता है Ba, वैलेंसी +2, बेरियम का याद करो +2, और क्लोराइड का -1। तो पहले क्लोरीन लिख दो, क्लोरीन का वैलेंसी बेरियम के नीचे, और बेरियम का वैलेंसी क्लोरीन के नीचे। तो बस यही हो गया BaCl2, यही आंसर हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका लिखना है जिंक क्लोराइड, तो जिंक का सिंबल होता है Zn, वैलेंसी +2। ठीक है, और क्लोराइड का -1। ठीक है, तो पहले सिंबल लिख दो ZnCl, लिख दो Zn। अब बोलो क्लोरीन का वैलेंसी जिंक के नीचे, और जिंक का वैलेंसी क्लोरीन के नीचे, तो यही हो गया जिंक क्लोराइड ZnCl2, बस हो गया आंसर। ठीक है, इसका लिखना है क्यूपरस क्लोराइड। तो देखो क्यूपरस वाले में कॉपर का 2 होता था, एक होता था +1, एक होता था +2। +1 वाले को बोलता था क्यूपरस, और +2 वाले को क्यूपरिक। तो देखो यहाँ क्यूपरस जो है उसका सिंबल क्या है Cu, और वैलेंसी कितना +1, और क्या है क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब Cl, वैलेंसी -1। ये 1 कट गया। ठीक है, 1 कट गया, कितना आ गया CuCl, बस हो गया। क्यूपरिक क्लोराइड का लिखना है, तो क्यूपरिक का सिंबल Cu, वैलेंसी +2, और क्लोराइड का Cl, वैलेंसी -1, यानी कि कितना होगा Cu, 1 आ गया इसके नीचे, और Cl के नीचे कौन आएगा 2 आएगा, मतलब CuCl2, यही हो गया क्यूपरिक क्लोराइड। ठीक है, हो गया, समझ गए। ठीक है, चलो इसका करना है फेरस क्लोराइड। तो बोलो फेरस का में आयरन का कितना वैलेंसी है, फेरस में आयरन का वैलेंसी 2 होता है, और फेरिक में 3 होता है। तो फेरस क्लोराइड है, तो लिख दो फेरस का सिंबल क्या होता है Fe, वैलेंसी याद रखना +2, और क्लोरीन का -1। तो क्लोरीन का वैलेंसी आयरन के नीचे, और आयरन का वैलेंसी क्लोरीन के नीचे, तो यही हो गया फेरस क्लोराइड। E1 लिखते नहीं है, FeCl2। यहाँ क्या है फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड में FeCl3, देख लो अच्छे से, क्लोरीन का 1 और आयरन का 3 क्यों, क्योंकि फेरिक है। चलो अस्टेनस क्लोराइड, अस्टेनस बोलते हैं टीन को, टीन का +2 और +4 होता है, तो क्या लिखोगे SnCl, बोलो क्लोरीन का वैलेंसी टीन के नीचे, और टीन का वैलेंसी क्लोरीन के नीचे, तो SnCl2, यही हो गया इसका SnCl4। ठीक है, चलो प्लम्बस क्लोराइड। ठीक है, प्लम्बस बोलते हैं लेड को, तो लेड का वैलेंसी +2 और +4 था, तो प्लम्बस वाले में कौन सा वैलेंसी लोगे +2 वाला, तो PbCl, क्लोरीन का नीचे लेड के नीचे। ठीक है, और लेड का वैलेंसी इसके नीचे, तो PbCl2, इसका क्या होगा PbCl4। तो उम्मीद करते हैं इतना जरूर समझ में आ गया हो। इधर देखो, देखिए पहला सवाल है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। चलो होमवर्क का डिस्कशन कर देते हैं। जिंक सल्फेट है, जिंक आयन बोलते हैं Zn को, अब वैलेंसी होता है 2+ या +2, जो भी बोलो +2, प्लस सिर्फ बता रहा है कि कटायन है। ठीक है, यहाँ नजर रखो। फिर था सल्फेट आयन, सल्फर वाला में 3 को पढ़े थे, एक सल्फाइड आयन, सल्फाइट आयन और सल्फेट आयन, 3 पढ़े थे एक साथ। तो सल्फेट बोलते थे SO4 को, अब वैलेंसी होता था 2-, बस यही होता है ना। ठीक है, जब तिरछा करोगे ना, तिरछा जब करोगे तो देखो Zn के नीचे 2 आएगा, SO4 के नीचे भी 2 आएगा, वो 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 2 कट गया, तो कितना हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं कितना ZnSO4, देख लो, समझ गए। अच्छा एक बात और याद रखना, जब भी पॉलीएटॉमिक आयन रहेगा, पॉलीएटॉमिक आयन, तो ऐसे होल देते हैं,
ये ऐसे करके ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। ठीक है यार, इसमें जरूरत नहीं पड़ा, जब आएगा तो दिखा देंगे, ठीक है। अभी देखो ZnSO4 हो गया, जिंक का वैलेंसी 2 और सल्फेट का 2 से 2 कट गया। चलो इसका पोटेशियम आयोडाइड का लिखना है, तब पोटेशियम का सिंबल होता है K वैलेंसी +1, याद कर लो, याद करवा दिया था, सोडियम आयन पोटेशियम आयन का +1, और आयोडाइड वही है, फिर कल बाहर आई आंटी वाला, आयोडाइड में सिर्फ आयोडीन है, सिंबल I वैलेंसी -1। तब पोटेशियम आयन का क्या होगा, पोटेशियम का वैलेंसी K वैलेंसी +1 और आयोडीन का भी I वैलेंसी -1, 1 कट गया, कितना Ki, बस हो गया पोटेशियम आयोडाइड। ये लिखना है। कैल्शियम कार्बोनेट, तो बोलो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca वैलेंसी 2+, और कार्बोनेट एक याद किए थे, ऑक्साइड आयन और कार्बोनेट आयन एक साथ याद करवाए थे, 2-। तो कार्बोनेट किसको बोलते हैं, CO3 वैलेंसी 2-, ये 2 से 2 कट जाएगा, लिखाएगा कितना CaCO3, बस यही आंसर हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। चलो इसका ध्यान देना, फेरस सल्फेट है, देखो आयरन का 2 वैलेंसी था, एक को बोलते थे फेरस और एक को बोलते थे फेरिक, याद होगा। तब कम वैलेंसी वाले में फेरस, तो Fe2+, और एक था Fe3+, तो यहाँ कौन सा लोगे, Fe2+ लोगे, तब फेरस सल्फेट में Fe2+ और क्या है सल्फेट आयन, देखो याद करो लास्ट में ATE है, ठीक है। एक और था ITE, एक था IDE, ठीक है। तो सल्फेट आयन किसको बोलते थे, SO4 को, वैलेंसी 2-, ये 2 से 2 कट गया, कितना हो गया FeSO4, ठीक है, हो गया ना, ठीक है। एक और लेड नाइट्रेट, इस पर गौर करना, ध्यान देना इधर, देखो लेड नाइट्रेट, तो लेड का सिंबल होता है Pb वैलेंसी 2+, लेड का सिंबल +2। अच्छा एक बात और, लेड का 2 वैलेंसी था, एक +2 और +4 था ना, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोला, सिर्फ लेड बोला। तो जब कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा 2 वैलेंसी वाला लेना, जैसे बोलेगा आयरन क्लोराइड, तो सोचना कि आयरन का 2 वैलेंसी था, कुछ नहीं बोला, तो कुछ नहीं बोलेगा तो 2 वाला लेना, 2 वाला, ठीक है। ये मत बोलना कम वाला और ज्यादा वाला, नहीं, हमेशा 2 वाला। जैसे लेड सल्फेट है, तो लेड का वैलेंसी क्या क्या होता था, +2 होता था और +4 होता था, तो कुछ नहीं जब बोले तो कौन वाला लेना, 2 वाला लेना था, ठीक है। लेड का वैलेंसी कौन लोगे, +2, और क्या है नाइट्रेट, देखो लास्ट में ATE है, तो नाइट्रेट में हम लोग पढ़े थे NO3 पढ़े थे, और नाइट्राइट में पढ़े थे NO2, याद करो, सल्फाइट और सल्फेट से अलग था ये, ठीक है। तो इसका सिंबल NO3 और वैलेंसी -1 था, याद हो जाएगा बनाते बनाते। तो लेड नाइट्रेट में जरा गौर से होशियारी से लिखना, Pb के नीचे क्या लिखोगे, Pb के नीचे देखो लिखोगे कौन, लेड अकेले है, इसके नीचे 1 जनरली नहीं लिखते हैं, ठीक है। और क्या है NO3, देखो ध्यान दो, ये पॉली एटॉमिक आयन है, ये आयन जो है इसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन, तो ऐसा जब भी रहेगा तो ऐसे होल देना, याद कर लो NO3 के होल, ये नीचे लिखना 2, ये 2 जो है वो इसके नीचे ऐसे लिखना, यही है लेड नाइट्रेट। देखो गलती मत करना, फिर देख रहे हैं, फिर से वापिस से देखो क्या लिखे, सबसे पहले Pb के नीचे कौन, ये 1, और क्या लिखोगे नाइट्रेट, तो नाइट्रेट में होल देना, क्यों, क्योंकि पॉली एटॉमिक आयन है, इस एक आयन में एक से अधिक प्रकार का आइटम प्रेजेंट है, एलिमेंट के एटम है, ठीक है। और ये लेड का वैलेंसी किसके नीचे, इसके, मतलब ये लेड नाइट्रेट कैसे लिखोगे, Pb होल NO3 होल 2, ऐसे Pb NO3 होल 2। चलो इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम का सिंबल NH4 वैलेंसी +1 और हाइड्रोक्साइड का OH वैलेंसी -1, वो कट गया 1, कितना आ गया NH4 और OH, बस इतना। ये पूरा डिस्कशन हम कर दिए, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री से 1 से 83 तक।